औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग नंबर टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर टाइप्स दी गई थी हमारे पास। तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स हैं, उसके बाद इंटीजर्स हैं, हमारे पास फिर रैशनल नंबर्स हैं, फिर थोड़े से हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, और नंबर्स आते हैं उसके बाद इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स को देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो एक ऐसे नंबर होते हैं जिसमें मतलब उसके अंदर कुछ मतलब खास नहीं है, सिर्फ ये बात है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिट तक चले जाते हैं, मतलब चलते ही जाते हैं। तो इसको हम लोग वैसे तो यूज़ करते हैं जैसे कि डेली लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका ये फैक्ट है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री जो है हमारे पास उसके अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं ज़्यादातर, राइट। तो और जो फर्स्ट नंबर डिस्कवर हुए थे वो भी नेचुरल नंबर्स थे। जीरो का तो कॉन्सेप्ट उस वक्त आया भी नहीं था, राइट। उसके बाद है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर बस एक चीज़ का फ़र्क है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। इसको हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग जब स्कोरिंग करते हैं तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और हम 1 से स्टार्ट नहीं करते, राइट। सो स्टार्ट विद ज़ीरो, राइट। एंड जो जीतता है फिर वो जीत जाता है इसमें, एंड एवरीबॉडी। तो ये ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ऑलमोस्ट ये नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि दोनों तरफ से चलते ही जाते, इसमें कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये होल नंबर, नेचुरल नंबर्स सारे इसके अंदर ही आते हैं। ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव। इसका यूज़ हम टेम्परेचर और लॉसेस के अंदर करते हैं कि भाई ये लॉस हुआ है आज हम लोगों की कंपनी का, या फिर आज टेम्परेचर -3 तक जाएगा, या फिर आज टेम्परेचर 30 तक होगा हमारा, तो कुछ इस तरह से, राइट। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम लोग इनको इजीली लिख सकते हैं और हम लोग इनको वर्ड कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो जैसे कि कुछ नंबर हमारे बहुत बड़े होते हैं उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, उनको भी हम बाद में चेक करते हैं। लेकिन ये जो नंबर हैं ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये एंड भी हो जाते हैं कहीं पे, और इसके लिए हम लोगों को कोई मुश्किल नहीं होती, राइट। उसके बाद जो आते हैं इरेशनल नंबर, ये हमेशा चलते जाते हैं, मतलब इतने बड़े नहीं होते ये कि जैसे कि साइज में बड़ा नहीं होते, लेकिन इनके जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे कि हमारे पास पाई आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ये ना कभी रिपीट करते हैं सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स को, और ये कभी भी हमारे पास स्टॉप नहीं होते, राइट। इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। और नंबर्स हमारे पास बहुत सिंपल है। और नंबर सिंपली एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग वो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते पहली बार, राइट। एंड जब भी आप इसको स्प्लिट करोगे आपके पास एक बीच में आ जाएगा, राइट। और ये हमेशा और नंबर पे एंड करते हैं जो कि 1, 3, 5, 7 और 9 है, और इसकी बेस पे फिर बाकी नंबर आ जाएंगे, राइट। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं इवन नंबर्स पे। इवन नंबर वैसे के वैसे ही है, बस फर्क इतना है कि वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, राइट। क्योंकि मतलब इक्वली डिवाइड हो सकते हैं, राइट। इनमें हमारे पास 0, 2, 4, 6 और 8। तो हमारे पास ये जो है आराम से स्प्लिट हो जाएंगे और बीच में कुछ नहीं छोड़ेंगे ये हमारे लिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, राइट। उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर्स पे आते हैं।
प्राइम नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास उनका कोई फैक्टर नहीं होता। फैक्टर को मतलब इस तरह से समझिएगा कि फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास उससे वो नंबर मिलता है। जैसे कि 15 है हमारे पास, उस 3 उसका फैक्टर है, तो 3 से 15 बनता है। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 50, राइट। तो वो कुछ इस तरह से होता है। तो हमें देखना होगा कि एक नंबर के पास कितने फैक्टर्स हैं, राइट। तो अगर तो उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और वो खुद नंबर, राइट। क्योंकि वो नंबर अपने आप से बनेगा। जैसे कि एक 29 नंबर है हमारे पास, राइट। तो वो 29 मल्टीप्लाई बाय 29 वन सा बनेगा या 129 सा बनेगा, राइट। उसके अलावा वो किसी और तरीके से नहीं बनेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। इसके दरअसल 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो ये भी इजीली डिवाइड हो सकते हैं किसी और नंबर पे। 1 और जो हमारे पास नंबर है इसके अलावा वो किसी और नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास कुछ छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ जाते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, इस तरह से हमारे पास ये आ गए कॉम्पोजिट नंबर्स। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज -12, राइट। तो इंटीजर है, नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर, राइट। तो ऑफ कोर्स ये इंटीजर में ही आएगा। व्हाट इज 1.5, right? It is none of them because it is a rational number, right? उसके बाद 15 एन ऑड नंबर और तो 15 हमारे पास एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर बोलेंगे। और 17 क्या प्राइम नंबर है, एक ऑपोजिट। जैसे हमारे पास इसके फैक्टर्स देखें तो हमारे पास 1 है और 17 इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर हुआ। क्या 0.5 रैशनल नंबर है, रैशनल तो ये इरैशनल नंबर है क्योंकि ये इजीली एंड हो रहा है। इक्वल टू अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये कभी एंड नहीं होता। यू कैन इवन टाइप इट ऑन कैलकुलेटर। और हमारे पास है 24 क्या प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर हमारे पास 1, 2, 4, देन उसके पास 6 भी हो जाएंगे और 12, राइट। तो बहुत ज़्यादा है, राइट। वेल वी कैन डू एनी मोर, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।